मेरे प्यारे बच्चे, सभी को पता है कि ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट आ रहा होगा कि सर जी अभी तो आप त्रिभुज चैप्टर पढ़ा रहे थे, अचानक से आप वो त्रिभुज वाला चैप्टर रोक कर इस चैप्टर पर क्यों आ गए हो। अब बताते हैं। हमने वहां पे लगभग 3 लेक्चर ले लिए हैं ऑलरेडी, और उसके बाद ये हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, जैसे कि हमने आपको यूट्यूब पर वीडियो भी शेयर किया था, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये टेक्निकल प्रॉब्लम 24 घंटे और लेगी, मतलब मंगलवार को सही हो जाएगी। अगर आप वीडियो मंगलवार को देख रहे हैं तो मतलब आज लाइव क्लास होगा, ठीक है। तो आप समझिए मेरी बात ध्यान से। ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि त्रिभुज चैप्टर अगर हम रिकॉर्डेड देते तो आपको डाउट्स होते, ठीक है। तो इसलिए हमने सोचा भाई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे को, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके 9th से लिंक है। मतलब अगर आपने 9th में कुछ बहुत पढ़ा है तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसके लिए तो वीडियो ये लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी कि क्यों ये दिया जा रहा है। जैसे ही हमारा लाइव क्लास शुरू होगा हम ट्रायंगल को आगे कंटिन्यू कर लेंगे, और ये वाला हम उसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में वैसे भी आप सारा काम रफ पे ही करते हो तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, बिल्कुल 9th जैसा है। लेकिन 9th में क्या होता था कि एक हमें कोई भी ठोस दे दिया जाता था, जैसे शंकु, गोला, बेलन या ये सारी चीजें, और बोलते थे भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, इसका आयतन निकाल दो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बोला जाएगा कि भैया एक गोला है, एक शंकु है, मिला दिया गया है, या एक अर्धगोला है, एक शंकु है, एक के ऊपर एक है, लट्टू जैसी आकृति बना दी गई, बेलन जैसी आकृति के ऊपर शंकु लगा दिया गया, कैप्सूल बना दिया गया, मतलब इस तरीके के ठोस बना दिए जाएंगे। और आपको बोला जाएगा कि भैया इनका आप क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाओ पृष्ठीय, या फिर आप इनका आयतन ज्ञात करके दिखाओ। अच्छा, वहां तो एक सिंपल सा था कि भैया 9th में हमने फॉर्मूला लगाया और काम हो गया। इधर क्या है कि आपने अगर इन फॉर्मूलों को समझा नहीं तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। समझे ना, कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है आप ये समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि पहले आप इनके फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लो, सारे ठोस के बारे में अच्छे से समझ लो कि भाई गोला होता है तो उसमें क्यों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है ना, या फिर घन होता है तो क्यों इसमें जो है हमारा आयतन क्यों ए होता है, सॉरी ए इंटू ए होता है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी पहले, है ना। या फिर शंकु क्या होता है, किस तरीके का शेप होगा, क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सभी लोग इसको कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि भाई आपको कितनी एक्सरसाइज इस चैप्टर में पढ़नी पड़ेंगी। तो भाई पहले जो हमारा जो सिलेबस था उसमें 13.1, 13.2 और 13.3 एक्सरसाइज थी, लेकिन अब ये 13 चैप्टर ना होकर चैप्टर नंबर 12 हो गया है, तो 12.1 और 12.2 एक्सरसाइज है। ये तीसरी एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में नहीं है, तीसरी एक्सरसाइज हमें पढ़नी ही नहीं है। अच्छा, तीसरी एक्सरसाइज में सर किस टाइप के क्वेश्चन थे, जानकारी तो होनी चाहिए, नहीं तो पता चला अनसॉल्व पेपर उठाओ और आप करना स्टार्ट कर दो। इसमें ऐसे क्वेश्चन थे कि एक गोला को पिघलाकर कुछ छोटे गोले बनाए जा रहे हैं, या एक बड़े से घन को पिघलाकर कितने घन बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे, राइट। या एक बड़े से कांच के गोले को पिघलाकर छोटे छोटे कांच के गोले बनाए जाते हैं, मतलब एक ठोस को पिघलाकर दो तीन ठोस बनाते थे। तो ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फिर भी हम आपको इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे करा देंगे जो आने के चांसेस होंगे, छोटे छोटे वाले, राइट। तो कोई टेंशन नहीं लो, जब तक हम हैं कोई दिक्कत नहीं है। 2 एक्सरसाइज पढ़ना है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और है कि इसके हम आपको 3 वीडियो आज देंगे, मतलब जो 2 दिन में आपका लॉस हुआ है, वैसे संडे छुट्टी होती है लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि आपका जो भी लॉस हुआ है वो हम कवर कर देंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th गणित अध्याय नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, सबसे पहले समझते हैं कि क्या है हमारे सिलेबस में। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग घन की, ठीक है, हमें घन पढ़ना है। उसके बाद हमें घनाभ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें बेलन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और हमें फिर शंकु के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और बेलन शंकु के बाद फिर हमें गोले के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी, और फिर हमें अर्धगोले के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, एक एक करके हम अलग अलग समझेंगे हर चीज को, ताकि हमें कोई समस्या
का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले समझते हैं चलो कि आखिर घन क्या होता है, और डीप में समझेंगे यार, है ना, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कोई भी चीज रह जाए, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। तो चलिए भाई समझते हैं कि घन क्या होता है। घन को अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं क्यूब, इसे हम क्यूब कहते हैं। कैसा होता है सर घन? क्या सर आपने कभी घन देखा? हाँ, ये वही क्यूब है जिससे आप वो रिब क्यूब खेलते नहीं हो, ये वही वाला क्यूब है ना। क्या होता है इस क्यूब में, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा होता है क्यूब, है ना, कुछ ऐसा होता है जिसमें ये वाली आकृति होती है, ये आकृति होती है, इधर भी हमारे पास सरफेस होता है, इधर भी सरफेस होता है। अच्छा कितना होता है सर, कितने सरफेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सरफेस होती है। अच्छा ठीक है, इसको चित्र बना के देखते हैं कैसे बनता है। चलो चित्र बना के देखते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। और एक चीज याद रखना, इसके सारे सरफेस ना आपस में होते हैं बराबर, है ना, यानी सारे जो हैं वो बराबर होते हैं। ये जो हमारे एरिया होता है इनका, यानी ये इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ये सारे जितने भी छठे के छः होते हैं सबका बराबर होता है। तो ये हमारे पास हो गया ऐसे। ये सर ने क्या बना दिया, घन। अच्छा इस घन को ना आप चाहो तो कुछ ऐसा भी बना सकते हो। आपका मन करेगा नहीं भैया ऐसे हम सर बना नहीं पा रहे हैं, कुछ और तरीका सर बताओ। ठीक है, तो फिर कैसे बना सकते हो, चलो देखो समझते हैं। एक और भी तरीका है इसको बनाने का। ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और वो दोनों तरीके से बनाया जा सकता है ऐसे, है ना। ये भी हमारा घन है और ये भी हमारा घन है। वो आपको थोड़ा ज्यादा 3D लग रहा है, ये थोड़ा कम 3D लग रहा है, लेकिन ये भी घन है वो भी घन है। दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक, समझ गए मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा इसका एक कोर का लंबाई अगर हम मान लेते हैं कि a है, क्या है a, ये मान लेते हैं कि भैया ये a है लंबाई, तो चलो भाई इसकी लंबाई को मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, a है। ठीक, तो अगर ये a है तो भैया एक कोना पकड़ लेना कोई भी। ठीक, और आप अगर ये a है तो ये वाला भी क्या है, ये वाला फिर a ही है। अगर ये a है, ये है, तो ये वाला जो यहां से लेकर यहां तक है, ये वाला भी कितना है, ये वाला भी a ही है। सारे आपस में बराबर। सर ये मुझे छोटा दिखाई दे रहा है, अरे बालक छोटा दिखाई दे रहा है ना। अगर आप ऐसे कोना पकड़ोगे तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना, 3D बनाया गया है, तो आप समझ लो ये कोना पकड़ लिया, ये वाला a, ये वाला a, ये वाला a, कितने होते हैं? अच्छा टोटल ये a मिला के कितने होते हैं सर? काउंट करके दिमाग लगाओ, सोचो, बताओ क्या होगा। ठीक, चलो अभी बताएंगे इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज आती है कि भैया इनके हम क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं। तो इसका क्षेत्रफल 2 टाइप का होता है ना। क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में समझते हैं। पहला होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। लिखूंगा नहीं मैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इसका ये a है, ये a है, ये a है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा, क्योंकि ये सर वर्ग बन रहा है, और अगर सर ये वर्ग बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल फिर इसका a स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि भुजा स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। इस हिसाब से आपने बताया, तो आपने कहा सर एक सरफेस का a स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर, 4 मिला के कितने हो गए? 4a स्क्वायर। तो ये वाला जो क्षेत्रफल होता है, ये चारों कोण ये बराबर वाला ऐसे ऊपर नीचे का छोड़ के, ये होता है हमारे पास 4a स्क्वायर, और इसे ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन गया हमारे पास? 4a स्क्वायर, और जहां a क्या है, इसकी ये वाली कोर है, इसको कोर बोलते हैं। हम भुजा भी कह सकते हैं, लेकिन सही अगर हम बोलें तो कोर कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में एज कहा जाता है। एज मतलब किनारा, कोर, कोर मतलब किनारा। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरा समझते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है समझिए। अब ऊपर का भी जोड़ दो, नीचे का भी जोड़ दो। 4a स्क्वायर पहले से था, ऊपर वाले का a स्क्वायर और जोड़ दिया, 5a स्क्वायर, नीचे वाले को मिला दिया 6 स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब मुझे बताओ सर क्यों ये तोड़ तोड़ के मेरे को बता रहे हो? अब मान लो आपसे हम क्वेश्चन कहें कि भैया आप एक घर बनाना चाहते हो जो वर्ग के शेप का है और जमीन को ऐसे ढक लिया, अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अरे भैया जमीन में ढक गया ना ये, तो इसको माइनस कर दोगे फिर a स्क्वायर, यानी कि अब आपसे कोई पूछे तो क्या क्षेत्रफल होगा? 5a स्क्वायर, इसका 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 और ऊपर वाले का मिला के, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, ये बन जाएगा 6a स्क्वायर, ऊपर नीचे का भी जोड़ दिया a स्क्वायर, समझे ना। फिर उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास कि भैया इसका आयतन क्या होता है।
ठीक है, तीसरा समझते हैं कि भैया इसका आयतन क्या होता है। आयतन बहुत आसान होता है, भुजा गुणे भुजा यानी कि भुजा क्यूब, ये उसका आयतन हो जाता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कभी कभी ना पूछ ली जाती है पेपर में, फिर हमें लगता है यार ये पता होना चाहिए मेरे को ना। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि 1 2 3 4, ये 4 कोरे ऊपर, 4 कोरे नीचे, 5 6 7 8, समझे ना, 4 ऊपर 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कोर होंगे और हर एक कोर की लंबाई a है, तो 12 कोर की लंबाई कितनी हो गई, 12a। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घन के कोरों की लंबाई, और ये सब आपने 9th में पढ़ रखा है, जो कि हो गई 12 गुणे भुजा यानी कि 12a। इसके अलावा और घन का कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर होगी आगे तो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि घनाभ क्या होता है। इसका नोट्स भी हम आज ही अपलोड करके दे देंगे आपको, तो मतलब आप पहले समझ लो या फिर साथ साथ चाहो तो नोट करते रहो। घनाभ को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलत हैं, क्यूबॉइड। ये घन जैसा ही होता है, लेकिन घन और घनाभ में अंतर क्या होता है ये चीज हम आपको बता देते हैं। कि मान लीजिए जैसे ये है हमारे पास, अभी तक क्या था कि उसकी सारी कोरे बराबर थी। अब क्या होगा कि ये कोर, एक कोना पकड़ो, ये कोना, एक कोर एक कोर एक कोर, ये सारी कोरे अलग अलग हैं, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, बराबर नहीं होती है। और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाती है उसे हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, घन बन गया। लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो जाए तो फिर ये हमारा घनाभ होता है। अच्छा, मन में एक सवाल आया होगा आपके कि सर जी अगर इसकी 2 लंबाइयां आपस में बराबर हो जाए, तीसरी बराबर ना हो, तो इसका नाम क्या होगा। अरे फिर भी इसको हम घना भी कहेंगे, अगर एक भी बराबर ना हुई तो घना भी कहलाएगा। ठीक, चलिए समझते हैं इसको। चलो अब ये कैसे बनेगा चित्र, वैसे बनेगा जैसे घन बनता है, घनाभ बनता है वैसे, जैसे घन बनता है वैसे ही बनेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए समझते हैं। ये उठाया सर ने, कॉपी मारा, ऐसे करके बना दिया इसको। ठीक, ऐसे बनेगा ये, ऐसे ऐसे, समझ गए। तो इस तरीके से ये हमारा कौन सी आकृति हो जाएगी, ये घनाभ हो जाएगी। इसको सर क्या और भी कोई तरीका है जो जिससे हम इसको और तरीके से बना सकते हैं, यस व्हाई नॉट। तो ये आप एक और तरीका है कि आप इस घनाभ की आकृति को ऐसे भी बना सकते हो, जैसे हमने आपको बनाकर दिया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। ठीक, अच्छा, ये सब आपस में क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। तो हम लोग एक कोना पकड़ लेते हैं, ये वाला, और हम मान लेते हैं कि भैया ये इसकी लंबाई है और ये इसकी, ये जो आपको दिखाई दे रही, भाई देखो इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए ये है हमारे पास ऐसे, तो ये इसकी लंबाई हो गई, ये जो नीचे आ रही है ये इसकी चौड़ाई हो गई, और जो ये जा रही है ये इसकी ऊंचाई हो गई, है ना। ये कोना पकड़ के देखो तो ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक, अब इसको देखो, मैं आपसे पूछूं कि ये लंबाई है ये चौड़ाई है, क्षेत्रफल बता रहे कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अच्छा, मैंने कहा इसके जस्ट पीछे ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसका क्या होगा, आपने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इसका भी हो गया हमारे पास लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, समझे आई बात इतनी। तो यानी कि अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो आगे वाले इसका क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसके जस्ट पीछे जो है उसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब 2 बार लंबाई गुणे चौड़ाई हो सकता है क्षेत्रफल में, है ना। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि आप एक बात बताओ कि ये इधर का तो निकाल लिया, आप जरा सामने का बताओ। आपने कहा देखो भाई ये है लंबाई और ये है इसकी ऊंचाई, गहराई ऊंचाई एक ही होता है, ठीक है, ये है इसकी गहराई या ऊंचाई। तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपने कहा सर लंबाई और ये ऊंचाई, यानी इसका भी LH होगा। अब इसके जस्ट पीछे वाला भी LH होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। बात एक ही है, चौड़ाई कहें या गहराई कहें, कुछ भी, 2 भुजाएं हैं उनको आपस में गुणा करो, किसी का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक, अच्छा, इसका क्या होगा, यह है चौड़ाई और यह है ऊंचाई, यानी कि इसका भी BH और इसका भी BH, यानी 2 बार BH और 2 बार HL या LH। ठीक,
तो 2 बार BH, 2 बार HL और 2 बार BH पहले लिख देते हैं क्योंकि अच्छा लगता है BH पहले लिखते हुए, BH प्लस 2 बार HL या LH, जो भी आप लिखना चाहो। ये क्या निकाला आपने सर, ये क्या निकाला आपने? ये निकाला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप इसमें 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा LB प्लस BH प्लस HL। आपने 9th क्लास में फॉर्मूले रटे होंगे ये वाले, राइट? मुझे पक्का पता है कि आपने फॉर्मूले रटे होंगे। अब दूसरा बात देखो, दूसरा पॉइंट देखो। अब हम निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अभी आपको क्या बताया गया था? आपसे कहा गया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का और निचल का इनको छोड़ देते हैं, है ना? इसका क्षेत्रफल हटा देते हैं। इसका क्षेत्रफल LH आया था, इसका भी क्षेत्रफल LH आया था। इस बार LH LB आया था यार, LB ऊपर का आया था, नीचे वाले का भी LB आया था। 2 बार LB जो हमने जोड़ा था, इसको इस बार हटा देंगे। ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, केवल ये वाला क्षेत्रफल हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ऊपर वाले का नीचे वाले का हटा दिया जाएगा। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे का ये LB हटा देंगे, तो क्या क्षेत्रफल होगा? 2BH प्लस 2HL। और अगर हम इसमें कॉमन देखेंगे तो 2 कॉमन है और उसके बाद H भी कॉमन है, तो बच्चे 2 और H कॉमन है, तो H को पीछे लिख दो और इधर लिख दो L प्लस B। बाकी आप आगे भी लिख लोगे तो कोई समस्या नहीं है, बाकी आप इसको भी याद कर लोगे तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई? एग्जामिनर आपको ये नहीं देखेगा कि आप फॉर्मूला रट के आए हो, आप पहले ये देखेगा भैया ये समझ के आया है। जब क्वेश्चन लगाएगा तो बेटा ये बिल्कुल परफेक्ट लगाएगा, ठीक? अब आते हैं तीसरी चीज कि इसका आयतन क्या होता है। आयतन वेरी सिंपल, 3 भुजाएं दी गई हैं, तीनों को आपस में गुणा कर लो। तो इसका मतलब क्या होगा? लंबाई गुणे ऊंचाई और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा, चौथी चीज कि इनके कोरों की लंबाई, भाई ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है? समझना जरा ध्यान से। अब हमने पूछा ये क्या है, आपने कहा सर L है। मैंने कहा ठीक है भाई L है, ये L आपको दिखाई दे रही, तो नीचे भी तो L है इधर। भाई एक L ये है, दूसरी L ये है। मैंने पलट दिया, मैंने कहा इधर भी L है, इधर भी L है। इसका मतलब 4 बार L होगा, 4 बार B होगा, 4 बार H होगा, यानी 4 बार L, 4 बार B, 4 बार H। टोटल कितना हो गया? 12। और घन में भी 12 था, इसमें भी 12 है ना? समझ गए? तो ये चीज हो गया कि भाई 4 बार L होगा, 4 बार L होगा। अब हमारे पास 4 मिल गया कॉमन, और ये आ गया भाई 4 बार L, B और H। फिनिश। आई थिंक ये समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक? नहीं आ रहा है तो पीछे चलो, वीडियो को फिर से शुरू करो, ठीक? ये हो गया हमारा घनाभ, नोट कर लेना इसको। अब आते हैं शंकु, समझते हैं कि शंकु क्या होता है। शंकु को अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं बर्थडे वाली टोपी है। कौन कहते हैं यार? क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? अच्छा, कौन होवत का है, जरा ध्यान से समझो मेरे प्यारे लालो। ये मान लीजिए कि आपके पास हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कोन। हाँ, ये है कोन, दे दीजिए। ये है आपका क्या? कोन। ये कोन वही है जो बर्थडे वाली टोपी। कैसे होती है बर्थडे वाली टोपी सर, जरा एक बार बताओ फिर से। चलो भाई, हम आपको बर्थडे वाली टोपी बताते हैं, रख दीजिए टेबल पे। तो ये जो है, हम आपको एक पन्ने के थ्रू समझाते हैं यार, ऐसे तो तुमको समझ में आएगा नहीं। हमारे पास बर्थडे वाली टोपी नहीं है फिलहाल, हमारा बर्थडे अभी फरवरी में आएगा। ये मान लो भैया है कागज, और ई बना रहे हैं सर जी टोपी, क्योंकि अब और कोई व्यापार सर जी के पास बचा नहीं है। ई बना रहे हैं कोन। हाँ, अरे ये वही वाला कोन है, लैया चना वाला जो बिकता है मार्केट में। ई है सर जी का कोन, ऐसन है, ऐसन। समझ गए ना? लेकिन एक दिक्कत है, ई कोन में ये नीचे ना ऐसा होता है, वृत्ताकार होता है, ऐसे होता है, ऐसे, समझे ना? ऐसे, ये देखो, ये ऐसे, ठीक? अब ये जो टोपी आपको दिखाई दे रही है, यानी ये ऐसे कोन आपको दिखाई दे रही है, इसका जो ये वाला क्षेत्रफल हुआ था ना, ये वाला क्षेत्रफल को वक्रपृष्ठ कहते हैं, ठीक? समझ गए? अच्छा, अब सर जी इसके बीचों बीच के केंद्र में ठूंस दो ऐसे पेन,
और जो ये वाली लंबाई बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे होती है, ये वाली, इस वाली ऊंचाई को, तुम काहे आ गए बीच में, हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको, ये वाली जो ऊंचाई होती है ऐसे, इस वाली ऊंचाई को हम एच कहते हैं। और ये जो एच होवत है, इसको हम बोलत हैं लंब वृत्तीय ऊंचाई। अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसको हम लोग कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल हाइट। बड़ा कठिन है, चलो छोड़ो। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो है, ऐसे जो आपको ये वाली ऊंचाई देख रही है, जो तिरछी तिरछी आ रही है, ये तिरछी तिरछी जो ऊंचाई आ रही है, इस तिरछी तिरछी ऊंचाई को हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहता है? तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लिखते हैं एल से, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। भाई समझ लेना, नहीं तो ऊपर से जाएगा क्वेश्चन करने में। फॉर्मूला रटना ही केवल उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका। और जो सर जी ई है, इसका केंद्रवाह, और इस केंद्र से जब इसको हम मिला देते हैं तो इसको हम आर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग आर कहते हैं। तो ये हो गया एल, ये हो गया आर, और ये हो गया एच। और जो ऊंचाई होती है वो हमेशा इसके साथ एक कोण बनाती है, जो कि 90 डिग्री का कोण होता है। यानी यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझे बाबा? एल क्या होता है, आर क्या होता है, और एच क्या होता है। अब एक दिमाग लगाओ कि एल, एच और आर के बीच में एक संबंध आ रहा है, और ये संबंध आपको दिख रहा है कि सर ये तो एक त्रिभुज बन रहा है। और सर ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है। यानी कि ये एक ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है जिसको अंग्रेजी भाषा में हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। अब इसका मतलब है कि पाइथागोरस अंकल जी इसमें लगाए जा सकते हैं, और कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब स्क्वायर निकाला जा सकता है। कर्ण इसमें हमारे पास एल है, यानी कि एल स्क्वायर, और आधार इसमें हमारे पास आर है, यानी एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कुछ बच्चों के ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि वो लोग का बेस थोड़ा कमजोर है, बट मैं जानता हूं कि मेरा ऐप का बच्चा जो भी है वो उसका बेस बहुत मजबूत है। चलो भाई, थोड़ा इंटरटेनमेंट के साथ क्लास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होना चाहिए कि एल, आर व एच में संबंध। वैसे तो किताबों में संबंध कई प्रकार से लिखा होता है, लेकिन हम आपको एक ऐसे संबंध के ऐसे तरीके से बताएंगे कि आपको कोई समस्या ना हो। तो बच्चे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। कैसे निकाला? पाइथागोरस प्रमेय से। या करके आप इसको भी याद कर सकते हो कि अंडर रूट उधर भेज, स्क्वायर उधर भेज दो, अंडर रूट लगा दो, और ये अंडर रूट लगाओगे तो हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। अच्छा सर जी, एक बात बताइए कि सर जी अगर मान लीजिए कि हम आर को पहले कर दे और एच को बाद में कर दे, तो क्या सर जी ऐसा हो सकता है? अरे भाई, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक तरफ आपका कर्ण होना चाहिए, बाकी आप लंब और आधार की जगहों को बदल सकते हो। समझे ना? तो ये आप कर सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, या एल और एच और आर की जगह बदल दो तो वो भी सही। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया गया था कि जो भी आपका कर्ण का मान होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो यहां पर भी जो आपका कर्ण का मान होगा वो हमेशा आपका क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो हमेशा क्या होगा? बड़ा ही होगा, अर्थात एल का मान हमेशा आपका बड़ा ही आएगा। तो यहां पर भी एल का मान आपका बड़ा ही होगा, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एल हमारा जो होगा बड़ा ही होगा, ये चीज हमने आपको बता दिया। अच्छा, पहला फॉर्मूला इसका हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। अब दूसरा फॉर्मूला है कि शंकु का वक्र पृष्ठ समझते हैं कि आखिर क्या होता है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है? हम ये जो हमारे पास आर है और जो हमारे पास एल है, इनको आपस में गुणा करते हैं और पाई से गुणा कर देते हैं, यानी इसका हो जाएगा पाई आर और एल। अच्छा, वैसे ये आया कहां से? हम इसके बारे में भी आपको जानकारी दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा और वो अभी हमें समझने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अच्छा, दूसरा समझते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ हमने आपको बताया था कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर है। जो हमारे पास
वक्रपृष्ठ होता है वो साइड वाला होता है, साइड का मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो ऊपर वाले को नीचे वाले को जोड़ देते हैं। अब यार आपको सबको पता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है और जो ये नीचे वाला हिस्सा है, फर्क है इसमें। क्या फर्क है, क्या फर्क है सर जी बताओ एक बार। ऊपर वाले में कोना है, नोक ऐसे निकली है, तो ऊपर का तो क्षेत्रफल है ही नहीं। नीचे जो है ना वो वृत्त बन रहा है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे इसमें हम लोग पाई आर एल और उसके बाद पाई आर स्क्वायर कर देंगे। और ये कहां से आया, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है और कुछ भी कॉमन मिल गया, देखो पाई कॉमन, आर कॉमन, अंदर एल प्लस आर, ये मिल गया। सो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि क्या होता है शंकु का वक्रपृष्ठ, क्या होता है शंकु का हमारा संपूर्ण पृष्ठ, ठीक। अच्छा, इसके आयतन के बारे में बात करते हैं भाई, इसके हम आयतन के बारे में बात करते हैं। ये क्या हो गया, चलो भैया इधर मार देते हैं इसे, आयतन के बारे में बात करते हैं। तीसरा वाला है कि भैया इसका आयतन क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। लेकिन अब जरा एक चीज नोटिस करो कि जो भी आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो उसमें दो चीजें आ रही हैं। कोई भी दो चीजें जिनका मात्रक मीटर में होता है, जैसे आर और एल, तो मीटर स्क्वायर बन जाता है। इसमें देखो, इसमें भी आप देखोगे तो यहां पे आर एल आर, लेकिन मैं आपको बताता हूं, यहां देखो आर एल यानी कि मीटर स्क्वायर आएगा, यहां से भी मीटर स्क्वायर आएगा, तो मीटर स्क्वायर जुड़कर मीटर स्क्वायर ही होता है, समझे ना। लेकिन अगर इनका गुणा होता तो मीटर क्यूब हो जाता। अब यहां आओ, इसको देखो आर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आएगा, यहां से भी मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई होगा, मीटर क्यूब होगा। तो इस चीज का याद रखना कि जो भी क्षेत्रफल होते हैं उनका जो मात्रक होता है वो वर्ग मीटर होता है या वर्ग सेंटीमीटर होता है या वर्ग मिलीमीटर होता है। लेकिन जो हमारे आयतन होते हैं उनका जो आयतन होता है वो या तो मीटर क्यूब होगा, यानी मीटर की घात 3 या मीटर की घात 2 या मीटर की सेंटीमीटर की, गलत हो गया, मीटर की घात 3 या फिर सेंटीमीटर की घात 3 या फिर मिलीमीटर की घात 3, यानी घात 3 होना ही चाहिए। या इसको हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन मिलीमीटर, वेरी सिंपल। तो यहां तक तो नहीं लगता कि कोई भी समस्या होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। शंकु समझ में आ गया है, अब समझते हैं कि बेलन क्या होता है। वैसे मुझे पहले बेलन पढ़ाना चाहिए था, लेकिन पहले हमने शंकु पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं कि बेलन किसे कहते हैं। बेलन को अंग्रेजी भाषा में सिलेंडर कहते हैं। जी हाँ, ये वही वाला बेलन है जो मम्मी आपको छोटे में बहुत मारी है बेलन से। हाँ, ये वही वाला बेलन है। कैसे होता है सर ये वाला बेलन, बताते हैं आपको, एक मिनट समझाते हैं कि भैया बेलन किसे कहते हैं। ये जो हमारा बेलन होता है, इस बेलन की एक खास बात है कि बेलन कुछ ऐसा होता है, समझे ना। बेलन क्या होता है, ऐसे, ये देखो, ये वाला जो क्षेत्रफल होता है ये होता है इसका पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाले को नीचे वाले को जब जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर इसका होता है 2 पाई आर एच। अगर मेरे मुझसे कुछ गलत निकल गया है तो फिर से बोल रहा हूं मैं, ये इसका होता है 2 पाई आर एच, और ऊपर वाले को नीचे वाले को जब आपस में जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारे पास क्या, संपूर्ण पृष्ठ। और ऊपर वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि इसका चित्र कैसी क्या होता है। चित्र को जरा समझते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, चित्र समझते हैं। चलो समझने की थोड़ा कोशिश करो। कुछ ऐसा होता है चित्र बेलन का, ठीक, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ये बेलन की क्या होती है, ये बेलन की होती है ऊंचाई, ये बेलन की क्या होती है, ये बेलन की होती है त्रिज्या, बस। तो सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको समझोगे नहीं तो दिक्कत होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताइए ये बेलन है, इसके ऊपर एक कागज लपेट देते हैं ऐसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे माने कागज लपेट दिया ऐसे, ठीक। आप ये मानकर चलो कि ये कागज यहीं से शुरू है यहीं से खत्म है। जब इस कागज को हम खोलना स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि ये हमारे, मान लीजिए पूरा लपेट के यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा यहां से लेकर यहां तक,
ये इसका 2 पाई आर होगा, क्योंकि इसको अगर हम ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा 2 पाई आर बनता है, यानी कि ये चीज बनेगी 2 पाई आर और ये चीज h है। अब आप देखो अगर मैंने इसको खोल दिया तो ये आयत बन गया, समझ गए ना? यानी कि इसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसका जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है और यहां पे इसकी आयत की लंबाई होती है 2 पाई आर और ऊंचाई होती है h। यानी कि अगर हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लिखेंगे 2 पाई आर और इंटू में h, है ना, 2 पाई आर इंटू में h और ये बन गया हमारे पास 2 पाई आर h। ये तोड़ के क्यों बताया सर? कभी कभी क्या होता है कि आपको दे देंगे कि एक बेलन की आधार की परिधि इतनी है और ऊंचाई इतनी है, ऐसे करके दे देते हैं और बोलते हैं कि इसका बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय। आसानी से केवल आपस में गुणा कर दो, आंसर निकाल दो, आपको परिधि से त्रिज्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए तोड़कर बताया। अच्छा, अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि ये वाला क्षेत्रफल जो हमारे पास 2 पाई आर एच लिखा है, इसी में हम ऊपर वाले का क्षेत्रफल और नीचे वाले का आपस में जोड़ देंगे। तो ऊपर वाले का होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर आपस में जुड़ जाएगा। और उसके बाद हम इसमें क्या कर लेंगे, हम इसमें ले लेंगे कॉमन, और जब हम इसमें कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन हमारे पास है, हमारे पास कॉमन है 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, अंदर बचेगा h प्लस आर और यही इसका बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं, समझते हैं कि आयतन क्या होता है। जो आपने शंकु का आयतन देखा था ना, उसमें से आगे से 1/3 हटा दो, याद आए, अब पाई आर स्क्वायर एच। इसको भी समझ लेते हैं। ये जो हमारा बेलन होता है, इसके ऊपर का जो ये क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, ये पाई आर स्क्वायर और इसकी लंबाई h, इनको आपस में गुणा करके निकाला जाता है। यानी आप अगर ध्यान से इसको देखोगे तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है और ये इसकी ऊंचाई है। कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे देंगे और आपको ऊंचाई दे देंगे और आपसे बोल देंगे, क्या बोल देंगे आपसे बोल देंगे कि आप इसका क्षेत्रफल बता दो, कि आप इसका आयतन बता दो कि कितना है। तो बस गुणा करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। बड़ी अच्छी खुशबू आई, तुम तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, ये गलत बात है। ये वाला फीचर हम अपने ऐप में दिला दें कि अगर इधर से परफ्यूम मारे तो उधर सुगंध आ जाए। ये वाला फीचर अगर ऐप में आ जाएगा तो मजा आ जाएगी, है ना? चलो इसके लिए ट्राई करते हैं, ठीक? चलो अच्छा, यहां तक समझ में आ गया है। अगला हमारे पास क्या है बेलन के बाद? अब बेलन के बाद फिर आता है गोला। अच्छा सर, गोला और वृत्त में क्या अंतर है? बहुत सारे बच्चे सर पूछते रहते हैं कि गोला और सर वृत्त में अंतर क्या होता है। बेटा, गोला जो होता है वो 3D है शेप, और जो वृत्त होता है वो 2D है। सर जी 3D 2D का होता है? अरे 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, यानी उसमें केवल 2 चीजें होती हैं, या तो त्रिज्या 2 बार, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या 2 बार। लेकिन सर जो गोला होता है, ये गोला 3D होता है, इसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, छू सकते हो। वृत्त को आप क्या बाहर निकाल के लो भैया वृत्त देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। और अगर आप बोलोगे सर जी देखो हमारे पास गोल गोल एक चकता था जो कि हम बोलते थे कि वृत्त है सीडी, अरे वो वृत्त नहीं होता है यार, उसे हम बोलते हैं बेलन। उसे क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। तो वो हमारा बेलन होता है। बात समझ आ गई? क्योंकि उसकी कुछ ऊंचाई भी होती है। और जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देखते हो, कोई भी वृत्त नहीं होता, कोई भी त्रिभुज नहीं होता, कोई भी आयत नहीं होता, कोई भी वर्ग नहीं होता, या तो वो घन होता है, या तो वो घनाभ होता है, या तो वो शंकु होता है, या तो बेलन होता है, या तो गोला होता है, या तो अर्धगोला होता है। 2D फिगर्स नहीं होते, 3D होते हैं, याद कर लो इस चीज को, ठीक है? तो गोला में आपको अंतर पता चल गया ना, क्या होगा? गोला मतलब अरे वही गेंद, ये भाई समझ में आ गई गेंद। अब गोला तो हम ऐसे नहीं बाहर निकाल के दिखा सकते ना, इसलिए ऐसे ही बनाया जाएगा, चित्र एक ही जैसा होगा, ठीक है? अच्छा, इस गोले की सर और क्या चीज है? इस गोले में बस एक चीज होती है और यह है इसकी त्रिज्या, बस, ठीक है? तो गोले में सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, काहे नहीं होता है? जो हमारा गोला यानी कि गेंद होता है, उसको आप हर तरफ से छू सकते हो, पूरा गोल गोल। मेरे पास गोला नहीं है, ठीक है? तो गोला हमारा जो होता है गेंद, उसको आप हर तरफ से छू सकते हो, पूरा ऐसे। अगर आप उसको जमीन पे रोल करने के लिए छोड़ दो तो उसका हर हिस्सा जमीन को छू के चला जाएगा, राइट? तो इस तरीके से गोले का वक्र पृष्ठ नहीं होता, इसका केवल और केवल
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जिसका नाम हम दे देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, सॉरी 4 भाग, मतलब 4, उसको 4 बार जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसमें वक्र पृष्ठीय नहीं होता। उसके बाद दूसरी चीज है कि गोले में आपको आयतन पता होना चाहिए, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और एक चीज याद रखना, आयतन में 3 चीजें होती हैं हमेशा। इधर देखो आर की घात 3, 3 बार है कि नहीं, इधर देखो 2 बार और 1 बार, 3 हो गया। नहीं, पाई का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक। आप इसको देखो, 2 बार 1 बार 3 बार, ये नियम है, 3 चीजें होंगी ही होंगी, ठीक, यानी कि 3 बार वो घात होगी ही होगी। अब आगे चलो, ये हम समझते हैं कि अर्धगोला क्या होता है, इसी पेज पे समझेंगे। अर्धगोला को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं हेमीस्फेयर। क्या कहते हैं? हेमीस्फेयर कहते हैं। अच्छा, गोला तो ऐसे होता है, अर्धगोला कैसे होता है? अर्धगोला, इसको बीच से काट दो, बीच से काट दो, और अर्धगोले को अगर आप बीच से काट दोगे तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा, वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे। और इसका केंद्र कहां होगा, ये देखो। अच्छा, आपने जब इसको बीच से काटा, थोड़ा इमेजिन करो कि एक गेंद है आपके पास, बीच से आपने काट दी है, तो जो हिस्सा आपने ऐसे पकड़ रखा है, ऊपर कटा हुआ ऊपर हिस्सा है, जो ऊपर कटा हुआ हिस्सा है वो भी वृत्ताकार है, और जो नीचे वाला हिस्सा जिसको आपने ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे गेंद मान लो, इसको कैसे समझाएं यार, कोई मम्मी कप अप लाओ यार, कैसे समझाया जाए, हमारे पास गेंद नहीं है। चलो भाई इसको समझो, मान लीजिए हमारे पास एक कप है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, एक कप। अब आप समझो एक अर्धगोला है, तो ये वाला हिस्सा जो आपने पकड़ रखा है, ये इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा। और ऊपर वाला जो आपको ये दिखाई दे रहा है ऐसे वृत्ताकार हिस्सा, ये जो वृत्ताकार हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। यानी कि इसमें वक्रपृष्ठ भी होता है और इसमें संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। वक्रपृष्ठ क्या होता है? इसका आधा, यानी कि इसका जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसमें क्या होता है कि ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये भी जुड़ जाता है, यानी कि ये हमारा पाई आर स्क्वायर और भी जुड़ जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। आसान है। अच्छा सर, इसका आयतन क्या होता है? आयतन जो भी ये दिख रहा है ना, इसका आधा, यानी 4 की जगह पे 2 कर दो बस, तो 2/3 पाई आर क्यूब ये बन गया। इतनी बात हमें लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। चलो एक चीज और बता देते हैं, अगर आप इसको ऐसे मिलाओगे तो भी त्रिज्या है, इसको ऐसे मिलाओगे तो भी त्रिज्या है, वैसे ही अगर आप इसको मिलाओगे तो त्रिज्या है, 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 इसको मिलाओगे तो त्रिज्या है। ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहे हैं? आगे काम आएगा। तो आई होप यहां तक आप लोगों को कौनो प्रॉब्लम ना हुई होगी, और अगर प्रॉब्लम हुई है तो जब इसका लाइव क्लास करेंगे तो वहां पे आप मेरे से पूछ सकते हो। फिलहाल जितना बता दिया है, इसके अलावा अगर मन में कोई डाउट आ रहा है तो वो आप शेयर कर सकते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि वो डाउट आपके लिए अननेसेसरी ही होगा। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है, जरा एक बार हम सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घन से। घन का सबसे पहले हमने बताया कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4a स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a स्क्वायर, और जो इसका आयतन होता है वो होता है a क्यूब, और जो इसकी कोरों की लंबाई होती है वो होती है 12 गुणे a। फिर आते हैं हम लोग घनाभ पर। घनाभ में हमने समझा कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2lb 2bh 2hl, 2 कॉमन ले लो। फिर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2lb वाला पार्ट हटा दो, यानी कि 2l और l नहीं होगा ना, 2, मैं बता देता हूं, 2bh प्लस 2hl, 2h कॉमन ले लो तो 2 अंदर ब्रैकेट में l प्लस b और h, ठीक। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर कोरों की लंबाई 4l 4b 4h, 4 कॉमन ले लो। फिर उसके बाद हम आ गए कहां पे, शंकु पे। शंकु में हमने बताया कि l क्या होता है, r क्या होता है, h क्या होता है, यानी कि लंबवृत्तीय ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या क्या होता है, तीनों के बारे में बात कर लिया हमने। फिर हमने बताया कि इनके बीच में एक संबंध होता है जो पाइथागोरस थ्योरम से मिलता हुआ होता है, यानी कि l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर। l वाला स्क्वायर अंडर रूट भेद में भेज सकते हो।
फिर शंकु के वक्र प्रश्न में बताया कि पाई आर और एल होता है। संपूर्ण प्रश्न में बताया कि हमने नीचे वाले का क्षेत्रफल भी जुड़ जाता है, तो यानी पाई आर स्क्वायर एक और जुड़ जाता है, कॉमन ले सकते हो, ये बचेगा। फिर हमने आपको बताया कि जो हमारा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका 3 से उसको डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा कि शंकु का आयतन क्या होता है। अब इसी तरीके से फिर हम आए, हमने बेलन के आयतन में पाई आर स्क्वायर एच देखा। फिर संपूर्ण प्रश्न में देखा हमने कि भैया पहले वक्र प्रश्न देखा हमने कि जो क्षेत्रफल होता है ये वाला जिसको आप छू सकते हो, ठीक है, तो ये होगा 2 पाई आर एच, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, यानी 2 बार पाई आर स्क्वायर जोड़ दो और उसके बाद कॉमन ले लो, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। आयतन आपको बता दिया गया कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बेलन का जो आयतन होता है, जो बेलन का आयतन होता है और शंकु का आयतन होता है, इनके बीच में आप उससे संबंध पूछ लेते हैं। तो आप याद रखिएगा कि बेलन के आयतन को 3 से डिवाइड करने के बाद, यानी 3 से भाग करने के बाद शंकु का आयतन आता है। तो अगर कभी कभी आपसे पेपर में शंकु का आयतन दे दिया जाए, बेलन का आयतन पूछ लिया जाए, तो आपको सिर्फ 3 से गुणा कर देना है, या फिर आपको बेलन का आयतन दे दिया जाए, शंकु का पूछ लिया जाए, तो आपको 3 से भाग करना है। ठीक, अब गोले की बात करते हैं। गोले में हमने पढ़ा कि भैया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और जिसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद आयतन की बात करें तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले की बात करें तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि जोड़ने के बाद 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आता है आयतन। आयतन क्या होता है, जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसी को 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु, बेलन, गोला सब खत्म कर लिया हम लोगों ने। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपका एक काम बनता है कि आप इनके क्वेश्चंस को, जब अब मैं इसका वीडियो आपको दूंगा तो उस वीडियो को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, और अच्छे से समझ लेना है कि कैसे कैसे मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वाली एक्सरसाइज आज मैं आपको पूरी दे दूं, जिससे आपका सारा काम हो जाए। बाकी मेरी कोशिश यही होगी, और बाकी जितना भी हो पाता है, ठीक है, कोशिश हमारी यही होगी। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, और बहुत अच्छे से इसको समझ लेना, क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। जो ये थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, इसको आप भी हमारे साथ साथ मैनेज कर सकते हो। हम अपना 100% देंगे। मुझे नहीं पता था कि ये 2 दिन के लिए इंटरनेट ऐसे ब्लॉक हो जाएगा, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड वाला सेशंस प्लान करके रखता, लेकिन चूंकि ये प्रॉब्लम आ जाती है, कभी भी किसी के साथ हो सकती है, कोई भी एरिया में आप कोई भी रहता हो, ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से प्लान बनाकर अब रख लिया करेंगे, जिससे आपका लॉस ना हो, और जो लॉस होता है वो सर कवर कर देते हैं, ठीक है। संडे को भी क्लास इसीलिए होती है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लेना, नोट्स बना लेना, आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, बाय।